चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सेल में कल कुछ हम लोगों ने देखा हुआ था, आगे हम चलते हैं एक्सेल्स में, देखते हैं कि क्या चीजें हैं। तो कल कहां तक हमने देखा हुआ था वेद? कोई बताया कल कहां तक हम लोग थे? गुड। सुंदरम? सर सेल्स तक पढ़ लिए थे लो, हाँ ठीक। स्टाइल्स और सेल्स तक कंप्लीट था। कहाँ गई आदित्य? आदित्य आदित्य है? ओके। आंचल नहीं है, नहीं जुड़ी है। ओके। सेल्स तक हम लोग पहुंचे हुए थे आई थिंक, और एक रिकॉर्ड्स हम फिर से यहाँ से रिपीट करते हैं। एक रिकॉर्ड्स हम बनाते हैं बहुत ही फास्ट क्विकली, जो आप लोग देख सकते हैं रिकॉर्ड्स। हमने एक सेल्स को मर्ज किया, इस सेल्स को मर्ज करने जा रहे हैं, तो हम बी से लेकर के जी तक मर्ज कर रहे हैं। मर्ज किया हमने। मर्ज करने के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट रिकॉर्ड, स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, यहाँ पे सीरियल नंबर, नेम, फादर्स नेम, या हम, हाँ ठीक है, ठीक है बस। यहाँ पे सब्जेक्ट डालते हैं, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4। तो हमने एक रिकॉर्ड्स रेडी कर दिया, और इसको थोड़ा सा बॉर्डर वगैरह लगा देते हैं। हो गया हमारा, और थोड़ा सा इसको कलर वगैरह दे देते हैं।
ठीक है। ये रिकॉर्ड्स हमारा बन करके रेडी हो गया। अब रिकॉर्ड्स में हम सेल का यूज करेंगे। चलिए, अगर हमें एक और सब्जेक्ट इसमें ऐड करना हो तो कैसे करेंगे? एफ पे जब क्लिक करेंगे और मान लीजिए 2 और 3 के बीच में इंसर्ट करना है एक और सब्जेक्ट, तो कैसे करेंगे? तो एफ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये ऊपर ऊपर जैसे लेके जाएंगे एफ के ऊपर, तो यहाँ पे एरो आ जाएगा, जहाँ पे एक तुरंत जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो क्या हो जाएगा? सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ इंसर्ट है, इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद हमारा क्या हो जाएगा? एक पूरा कॉलम, अगर कॉलम सेलेक्ट किए हुए हैं तो कॉलम एक इंसर्ट हो जाएगा। अगर सेम इसी तरीके से कोई रो इंसर्ट करना चाहते हैं तो रो पे क्लिक करके और जैसे इंसर्ट कीजिएगा तो एक रो इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सेल्स में रो इंसर्ट करना और कॉलम इंसर्ट करना, इवन कोई अगर सीट इंसर्ट करना चाहते हैं तो सीट पे क्लिक करेंगे तो सीट भी हमारा यहाँ पे इंसर्ट हो जाता है। इंसर्ट सीट रो, सीट कॉलम, इंसर्ट सीट, सीट भी देखिए हमारा एक दूसरा सीट इंसर्ट हो गया। इस सीट को हम कल बताया भी थे कि सीट को रीनेम भी कर सकते हैं और यहाँ से भी रीनेम कर सकते हैं। इवन आपका यहाँ फॉर्मेट्स में भी बताए थे कि रीनेम सीट कर सकते हैं। इसका कलर्स भी दे सकते हैं, कोई कलर्स भी देना है तो इस तरीके से कलर भी दे सकते हैं सीट का। तो देखिए सीट का ये जो कलर है वो रेड हो गया। ठीक है, डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट भी करना चाहते हैं तो बस उस रो को, उस कॉलम को सेलेक्ट कीजिए। अगर डबल है तो इससे क्लिक कर दीजिए तो ये दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे और देन डिलीट, ये डिलीट हो गया। इधर से भी अगर रो कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं तो कॉलम को सेलेक्ट करके और डिलीट ऑप्शंस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये सेल फंक्शनैलिटी है जो वर्क करता है। और इन सेल्स की साइज को बढ़ाना हो तो दो तरीके हैं आपके पास। जी के पास जी के कॉलम जो है, जी के पास लेकर जाने के बाद ये आपका जो एरो है, कर्सर है, वहां लेके जाने के बाद सबसे लास्ट में प्लस साइन बन जाता है। उसमें आप जैसे ही ड्रैग करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो बढ़ना शुरू हो जाता है। एक तो ये तरीके हैं। दूसरा तरीका आपका फॉर्मेट में जाने के बाद से कॉलम में कॉलम ब्रेथ बढ़ाना होता है। अब यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए कॉलम ब्रेथ कितना करना है, 40 60 करना है। तो ये ऐसे इस तरीके से भी बढ़ते हैं। अगर इनको ऑटो फिट करना है तो ऑटो फिट करने के बाद ऑटो फिट हो जाते हैं। तो ये सारे सिचुएशंस होते हैं हमारे सेल में। आगे चलते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं जिसका नाम है एडिटिंग। एडिटिंग ग्रुप के अंदर हमारा है ऑटो सम, फिल, क्लियर, सॉर्ट एंड फिल्टर्स एंड फाइंड एंड रिप्लेस। जो फंक्शनैलिटी होती है वो फाइंड, रिप्लेस, गो टू स्पेशल, ये चीजें वर्ड में आप लोग पढ़े हुए हैं, लेकिन एक बार यहाँ पे फिर से रिपीट करना है और कुछ नए चीजें दिख रहे हैं। जैसे ऑटो सम, ऑटो सम्स क्या है? यहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड है। कुछ चीजें फॉर्मूलाज आज हम पढ़ेंगे एक्सेल में क्या होता है फॉर्मूला और कौन कौन से फॉर्मूले में कैसे कैसे हम लोग करते हैं। तो चलिए देखते हैं फॉर्मूलाज कैसे अपनाते हैं। तो सबसे पहले एडिटिंग ग्रुप में ऑटो सम, सम, एवरेज, काउंट, नंबर्स, मैक्स, मीन, ये सारे हम फॉर्मूलाज का यूज करेंगे। तो हमने रिकॉर्ड्स एक रेडी कर दिया है और रिकॉर्ड्स में हम चाहते हैं कि इनका टोटल हो। तो टोटल कैसे करते हैं? टोटल्स के लिए हम करते हैं, यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला है वो है सम। ठीक है, सम पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये पूछ रहा है कि कहाँ से कहाँ तक। उससे पहले कि एक चीज और डिस्क्राइब करेंगे, हम यहाँ पे इसको एंटर करते हैं तो देखिए ये हमको टोटल्स करके दे दिया। अब जो फॉर्मूलाज होते हैं, फॉर्मूलाज वर्क करते हैं तो कुछ चीजें नई दिख रही हैं आपको। यहाँ पे देखिए ये है हमारा फॉर्मूला बार। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मूला बार। और ये क्या है? D3 Z3, ये समझ नहीं आ रहा ये है क्या आखिर में। तो D3 और Z3 है क्या? ये है सेल रेंज। क्या है? सेल रेंज। इवन D3 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है? G3 तक जा रहा है। देखिए इस तरीके के जब आ गया, अगर इधर कहीं पे भी क्लिक करिएगा तो वो हटेगा नहीं। तो
उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एस्केप बटन का यूज करते हैं। आप लोग को बताया थे एस्केप बटन जो होता है टर्मिनेटर की होता है, अगर जैसे ही एस्केप बटन दबाते हैं तो ये हट जाता है, देखिए हट गया। तो इस तरीके के कभी कल आपके साथ भी होगा, ठीक है। तो इसका अब एस्केप बटन दबा करके इसको रिजॉल्व कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। चलिए देखते हैं सेल रेंज क्या होता है। सेल रेंज में कहने का मतलब हमारा ये होता है कि जब भी आप अगर किसी शॉप पे जाते हैं, शॉप पे जाने के बाद से शॉपकीपर्स पूछता है आपको कितने रेंज का दिखाएं। अगर कपड़ा खरीदने जाते हैं तो बोलता है 500 से 1000 के बीच में दिखाएं या 5000 तक का दिखाएं। तो आप एक चॉइस करते हैं कि हाँ 500 से 1000 रुपए के बीच में दिखाइए या 1000 से 2000 के बीच में दिखाइए। तो 1000 से 2000 के बीच क्या होता है, वो सारे चीजें दिखाता है। सेम वैसे ही यहाँ पे सेल रेंज होता है। जैसे आपको के से लेकर के और क्यू तक जोड़ना है, के से लेकर के और क्यू तक के नंबर्स को हमको जोड़ना है। तो हम क्यों लिखेंगे के एल एम एन ओ पी क्यू, पूरा हमको लिखने की जरूरत नहीं है। शुरुआत का एक लिखेंगे और लास्ट का एक लिखेंगे, ठीक है। और बीच में इन दोनों के बीच में हम एक सिंबल होता है जिसका नाम होता है कोलन, इसको हम लोग बोलते हैं कोलन। वो कोलन को लगाते हैं तो वो क्या करता है, रेंज डिसाइड कर देता है। यहां से लेकर के यहां तक के बीच में, के से लेकर के क्यू तक के बीच में जो रेंज होता है वो ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लेता है। और वो एक तरह से कहिए तो वही जोड़ने का काम करता है इन रेंज को, ठीक है। इसमें कोई प्लस माइनस नहीं लगा हुआ है, देखिए हम कहीं अभी कहीं प्लस माइनस का भी नहीं है। लेकिन ये जो सम है, इक्वल टू है, ये सम का काम करता है। लेकिन जो कोलन है वो रेंज का काम करता है, वो रेंज को प्रदर्शित करने के लिए ये काम करता है, ठीक है। इसके बटन दबाए हम तो रेंज यही होता है, रेंज जहां से स्टार्ट कर रहे हैं और जहां को खत्म कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारा रेंज होता है। तो डी से स्टार्ट किया और जी तक आके खत्म किया। तो जहां से जहां तक जोड़ना है वो रेंज हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग और लास्ट। और इसमें जिसमें ऐड करना है वहां पे जिस कॉलम में, जैसे हमने एच कॉलम में हमें टोटल चाहिए तो हमने क्या किया, एच कॉलम में इक्वल टू सम, इसका फॉर्मूला होता है इक्वल टू सम देखिए इसका फॉर्मूला होता है इक्वल टू सम। और कहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना जोड़ना, यहां से सब्जेक्ट 1 से सब्जेक्ट 4 तक हम ऐड कर रहे हैं। तो ये हमारा कौन सा रो है, थर्ड नंबर रो है, ठीक है। D3 और Z3 इनको लेकर के हम किस में जोड़ रहे हैं, और H कॉलम में। तो देखिए H कॉलम में हमको टोटल चाहिए तो H कॉलम में ही सब कुछ हम कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम टोटल कर सकते हैं। टोटल करने के बाद यहाँ पे देखिए ये प्लस सिंबल्स आ जा रहा है नीचे उस कॉलम पे, और ड्रैग करेंगे हम उस कॉलम्स में, ड्रैग करेंगे। ड्रैग करते ही हमारा क्या हो जाएगा, हर एक जगह का टोटल्स हमको इसमें मिल जाएगा जहां तक हमको टोटल करना है। तो ये हमारा फॉर्मूला बेस्ड हम लोग करते हैं। फॉर्मूला बेस्ड करने से मतलब फायदा ये होता है हमारा कि एक जगह फॉर्मूला लगाते हैं और हर जगह हम उसको पाते हैं। तो ये फायदे होते हैं हमारे किस चीज के, फॉर्मूला के। तो हमने एक जगह लगाया, हमें तो बार बार लगाने की जरूरत नहीं पड़ी हर कॉलम में, हर सेल में, ठीक है। तो इस तरीके से हम ऑटो सम हमने कर लिया। तो सम का एक बार फॉर्मूला याद रखिएगा, सम का फॉर्मूला क्या होता है, हम यहाँ फिर से एक बार और बताते हैं। सम को जो फॉर्मूला है वो इक्वल टू सम, ठीक है। और उसके बाद से सेल रेंज, सेल रेंज इस तरीके से। अभी ये थोड़ा सा अटपटा हो रहा है यहाँ पे, तो उससे अच्छा है कि हम एक नोट पैड पे लिखते हैं या वर्ड पैड पे। इक्वल टू सम और सेल रेंज, ठीक है। तो सेल रेंज क्या है, सेल रेंज आप जहां से पहला स्टार्ट करते हैं
और जहां खत्म करते हैं, जैसे A1 से शुरू करना है और इस तरह कॉलन, और अगर डी तक जोड़ना है D1 तक, तो इस तरीके से। तो हमारा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, A1 से स्टार्ट हो रहा है और D1 तक जा रहे हैं। इस कॉलम में हम देखते हैं कि जैसे A1 से स्टार्ट कर रहे हैं और D1 तक जा रहे हैं यहाँ तक, तो हमारा ये सेल रेंज हो गया। अगर हमें आगे, अब हमारा जो आ रहा है वो एवरेज है, मैक्स है, मीन है, उनका हम फॉर्मूला बताते हैं आपको। नेक्स्ट हमारा जो है एवरेज है। अगर एवरेज पे क्लिक करते हैं तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है इक्वल टू एवरेज। आप खुद से भी लिख करके भी कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्टली यहाँ पे ऑटो सम में आकर के और जो फॉर्मूला का यूज करना चाहते हैं उस फॉर्मूला का हम लोग यूज कर सकते हैं। एवरेज पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, वो थोड़ा सा सजेशन इसमें एक एक तरह से कहिए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी टाइप में है कि थोड़ा सा वो ऑटोमेटिक क्या करता है, डेटा को फेच करने का प्रयास करता है कि जहां से आपने लिखा है, जिसको जोड़ने का प्रयास आप कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली उठाने का प्रयास करता है। ठीक है, तो क्या किया, वो ऑटोमेटिकली D3 से स्टार्ट किया और G3 तक सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, तो आपको लगता है कि हाँ यहीं तक करना है तो यहीं तक, अदरवाइज अगर खुद से करना चाहते हैं तो इस तरीके से ड्रैग करके F तक सिर्फ निकालना चाहते हैं एवरेज, तो F तक, नहीं तो फिर से चाहते हैं G तक, सिर्फ क्लिक करके और एंटर कर देंगे। तो देखिए 24.75 हमारा क्या हो गया, ये एवरेज निकल गया। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला बार में देख पा रहे हैं कि ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, एवरेज और यहाँ पे सेल रेंज, इनको क्या बोलेंगे, ये सेल रेंज है हमारा D3 से G3, तो हम यहाँ पे सेल रेंज लिखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला जो है, और यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखिए सबका एवरेज निकल, यहाँ पे अगर या तो डबल क्लिक कीजिए या तो ड्रैग कीजिए, दो तरीके हैं आपके पास। तो हम डबल क्लिक करते हैं यहीं पे जैसे डबल क्लिक किया तो ये आ गया, फिर से मिटा के मैं करता हूँ, यहाँ डबल क्लिक किया ये सारे आ गए। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने रिकॉर्ड्स में एवरेज वैल्यू को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो है काउंट नंबर। काउंट नंबर का मतलब होता है कि नंबर को काउंट करके बताइए सेल में कितने रो हो या कॉलम हो, उसमें क्या होता है हमारा वैल्यू जो होती है वो बताता है कि कितने वैल्यू हैं। अगर मान लीजिए इस कॉलम में हम लगा रहे हैं और इस रो के लिए इस रो में कितने वैल्यू हैं, जैसे सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, किसी में सब्जेक्ट 3 का मार्क्स ही नहीं है, तो क्या करेगा वो, बताएगा कैसे कि कितना नंबर है। तो देखिए काउंट का हम यूज करते हैं, तो अभी तो वो अभी सबसे पहले उस नंबर्स को लगा देते हैं और यहाँ पे हम लगाएंगे काउंट, काउंट नंबर। अभी पूछ रहा है यहाँ तक, हमें बोलेंगे नहीं, हमें जी तक, जी तक के वैल्यू को हमको काउंट करके बताओ कितना है, और एंटर कर देंगे। और जैसे डबल क्लिक करेंगे तो ये 4 4, यानी हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो 4 4 है। लेकिन अगर कहीं यहाँ पे हम डिलीट कर देते हैं तो रिकॉर्ड क्या हो गया हमारा, 3 हो गया। क्या हो गया, 3 हो गया। यहाँ पे भी रिकॉर्ड अगर डिलीट कर दें 3 हो गया। तो यानी क्या करता है, ये हमारा वैल्यू काउंट करके बताता है कि इस रो में कितना वैल्यू है, तो 4 है। इस रो में तो 3 ही है, 1 है, 2 है और 3 है, ये ब्लैंक हो गया। ब्लैंक जैसे ही होता है तो क्या हो जाता है, वो अपने नंबर्स को डिक्रीज कर देता है यानी घटा देता है। अगर वही वैल्यू कोई होता है 0, तो ये देखिए ऐड करके बता देगा 4। यानी कॉलम्स अगर ब्लैंक रहेगा तो वो नंबर्स को काउंट क्या करेगा, नहीं करेगा। यानी ब्लैंक जब रहता है तो वो काउंट नहीं करता है, लेकिन अगर कोई वैल्यू उसमें पड़ जाए, 0 से लेकर के कोई भी नंबर्स पड़ जाए, तो वो तुरंत काउंट कर देगा। ठीक है, तो इसलिए हमने एक ब्लैंक्स करके और एक 0 करके आपको दिखाया। तो ब्लैंक्स में देखिए 3 है, लेकिन अगर 0 पुट करते हैं तो क्या है, 4। तो काउंट नंबर हम लोग इस तरीके से करते हैं। ठीक है, काउंट नंबर। नेक्स्ट हमारा जो है काउंट नंबर का, हम एक बार फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं। काउंट नंबर देखिए, काउंट इक्वल टू काउंट, यहाँ जैसे डबल क्लिक करेंगे ये काउंट कर दिया। तो काउंट का हमारा जो है यहाँ पे फॉर्मूला बार पे फॉर्मूला है, हम इसको यहाँ पे लिखते हैं सेल रेंज। सेल रेंज
थोड़ा सा ध्यान देने लायक है। सेल रेंज क्या होता है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग रिपीट भी कर लीजिएगा। सेल रेंज क्या होता है, अभी क्लासेस जैसे इन होगा उसके लास्ट में, अगर इसको भी डाउट होगा। काउंट नंबर हो गया, उसके बाद से है हमारा मैक्स। मैक्स पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो सब्जेक्ट जो है हमारा यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे, मैक्सिमम वैल्यूज यहाँ पे है, तो हम सब्जेक्ट 1 से सब्जेक्ट 4 तक निकाल रहे हैं। हम क्यों जाएंगे एच में, क्योंकि एच तो हमारा काउंट नंबर है। ठीक है, तो हम कहाँ से कहाँ तक निकालना है, तो सब्जेक्ट 1 से सब्जेक्ट 4 के बीच में हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो निकालना है। इंटर करें तो मैक्सिमम वैल्यूज हमारा जो है यहाँ पे दे दी। ठीक है, 28, 37, 36, तो मैक्सिमम वैल्यू जो है हमारा इसमें, वो मैक्सिमम वैल्यूज इसमें दे दिया हमारा। तो मैक्सिमम वैल्यू की फॉर्मूलाज क्या होती है, इक्वल टू मैक्स, इक्वल टू मैक्स, और ये हमारा सेल रेंज। इसी तरीके से मिनिमम अगर फाइंड करना है हमें, वैल्यू जो है हमारा मिनिमम, देखिए ये बार बार इस तरीके से जब आता है तो हम क्या करते हैं, इसके बटन का यूज करते हैं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि दिमाग में आपके बने रहे कि इस तरीके का अगर प्रॉब्लम होता है, अगर कोई भी वर्क करेंगे तो वो काम नहीं करने देगा आपको, तो उसके लिए इसके बटन का यूज करेंगे। मैंने जैसे इसके बटन दबाया वो हट गया। ठीक है, तो दो फिर से हमने अपनाए, इसको हम हटा देते हैं। मिनिमम वैल्यू का मिनिमम फॉर्मूला है हमारा मीन। मीन का मतलब होता है हमारा सबसे मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू पे जैसे मीन पे क्लिक किए तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया, और पूछ रहा है कहाँ से कहाँ तक, तो थर्ड नंबर रो में हमारा सब्जेक्ट 1 से सब्जेक्ट 4 तक करना है, और इंटर करेंगे तो ये हमारा वैल्यू दे दिया। डबल क्लिक किए तो इस रो में जो सबसे मिनिमम वैल्यू है वो दे दिया। इस रो में जो सबसे मिनिमम वैल्यू, इस रो में सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, 0 है, तो वो दे दिया। इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू 21 है, 1 दे दिया। इसमें 12 है। तो इस तरीके से मिनिमम वैल्यू हमारा क्या करता है, रो में देता है। अगर कॉलम में भी करना चाहते हैं तो कॉलम में भी लगा सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कीजिए और मीन वैल्यू का यूज कीजिए। आप दोनों साइड से कर सकते हैं, अगर आपकी मर्जी, आपको अगर करने का मन हो इस तरीके से, तो जिस तरीके से भी आप अगर अपना रिकॉर्ड्स बनाए हुए हैं उस तरीके के रिकॉर्ड्स में आप लोग इस तरीके से मेंटेन करना है तो आप दे सकते हैं, इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें इस तरीके के आपके कॉलम में 14 है, इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू 0 है, इसमें 14 है, इसमें 12। तो आप दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, या रो में हो या कॉलम में हो, दोनों साइड से आप अपने रिकॉर्ड के अनुसार मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, एडिशन, मतलब सम करना, एवरेज करना, कोई भी चीज आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मिनिमम वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। मिनिमम वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम इनको फिर से हम निकालते हैं एक अच्छे से और लिख करके कि क्या है। सबसे पहले हम निकालते हैं इसमें टोटल, मैक्स, मीन, एवरेज, काउंट। ठीक है, हमने लिख दिया। अब इसमें समझ में आएगा कि टोटल्स किसमें है, मैक्स में किसमें है, मीन किसमें है। तो टोटल का मतलब हम सम कर रहे हैं, तो हम अपने से हम फॉर्मूलाज को लिख रहे हैं, इक्वल टू सम और ब्रैकेट, उसके बाद हमारा जो है वो D3, तो हम क्या लिखेंगे D3। तो देखिए ऑटोमेटिकली हमारा जो कॉलम है वो सेलेक्ट हो गया। ठीक है, ऑटोमेटिक जो कॉलम है वो हमारा सेलेक्ट हो गया, और कोलन, कोलन दबाएं। कोलन दबाने के बाद से G3, G3 हमने किया। अगर मान लीजिए कैपिटल लिखना है तो कैपिटल लिखिए, या स्मॉल लिखिए तो अच्छा लगेगा देखने में भी। और यहाँ पे देखिए फॉर्मूला बार में भी दिखा रहा है, शो कर रहा है फॉर्मूला बार में भी। और यहाँ पे आपने सम किया और इंटर किया, तो क्या हो गया, हमारा हमारा जो वैल्यू हो गया वो ऑटोमेटिकली उसने कैलकुलेट करके दे दिया। और यहाँ जैसे ही हम ड्रैग करते हैं तो क्या हो गया, इस
रो का, इस कॉलम का पूरा हमें टोटल्स इस कॉलम में हमें मिल गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इक्वल टू सम D3 कोलन G3। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है वो है मैक्सिमम। मैक्सिमम के लिए हम लोग क्या करते हैं, इक्वल टू, सारी जगह आप फॉर्मूलाज में इक्वल टू का यूज जरूर कीजिएगा। अगर इक्वल टू आप नहीं लिखते हैं तो वहां पे आपका फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा। ठीक है, इक्वल टू मैक्स, अगर आपका स्क्रीन डिस्कनेक्ट होता है या एप्लीकेशन क्लोज होता है तो फिर से तुरंत हम रिन्यू, फिर हम ओपन कर देंगे, उसमें फिर आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, 10 मिनट्स बाद ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम के लिए इक्वल टू मैक्स। मैक्स होने के बाद से हमें कहाँ से अपने वैल्यूज को निकालने हैं, तो D3 से कहाँ तक, G3 कोलन एंड G3। तो देखिए ऑटोमेटिकली क्या किया, वो सेलेक्ट कर दिया, हमें सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, अगर नंबर ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हो, यानी बहुत बड़ा हो डेटा, तो उस टाइम पे आपको फाइंड करने के लिए इसी तरीके से करना पड़ेगा। अदरवाइज छोटा डेटा है तो सेलेक्ट तो कर सकते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट करते करते छोटा है तो सिलेक्शन तो कर दिए, लेकिन बड़ा होगा तो सिलेक्शन करने में कितना दिक्कत होगा। इसलिए हम इस तरीके से क्या करते हैं, अपना सेल नंबर उठाते हैं, कौन से सेल से और कौन से सेल तक जोड़ना है, स्टार्टिंग सेल और एंडिंग सेल, दोनों सेल्स का ध्यान रखते हुए हम लोग इस तरीके से मैक्सिमम वैल्यूज को फाइंड करते हैं। तो इंटर करेंगे तो देखिए हमारा क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू जो है वो फाइंड हो गया और यहाँ पे आ गया, और ड्रैग करेंगे तो क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू दे दिया किसका, इस सब्जेक्ट 1 से सब्जेक्ट 4 तक के बीच में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमें इस कॉलम में मिल गई। तो इस रो के लिए इसमें मिला, इस रो के लिए इसमें मिला, मतलब फोर्थ रो के लिए, फिफ्थ रो के लिए, सब रो के लिए हमें अलग अलग मिलता है। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद से हम चलते हैं मीन पे, इक्वल टू मीन। मीन के बाद से हम इसमें मिनिमम वैल्यू जो है हमारा वो कौन सा है वो फाइंड करते हैं, तो इक्वल टू मीन एंड D3 कोलन G3। ठीक है, और ब्रैकेट लगाएंगे, ओपन ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट। ठीक है, शिफ्ट की सहायता से 9 नंबर जो प्रेस है, 9 नंबर एंड 0, ये दोनों की प्रेस करेंगे शिफ्ट के साथ, तो क्या होगा, ओपन ब्रेसेस और क्लोजिंग ब्रेसेस, ये दोनों हमारे जो है ब्रैकेट जो है वो दोनों लग जाते हैं। ठीक है, और एंटर करेंगे जैसे ही, तो देखिए मिनिमम वैल्यू दे दिया उसमें, अगर हम डबल क्लिक करते हैं तो कहाँ तक पहुंच जाएगा, वो लास्ट तक जहां तक आपको निकालना है। तो ये बहुत ही अच्छी फंक्शनैलिटी है इसके लिए कि डबल क्लिक करते ही तुरंत आप नीचे आ सकते हैं और उसमें हर एक चीज पा सकते हैं। एवरेज के लिए इक्वल टू AVERAGE एवरेज ब्रैकेट D3 कोलन एंड G3, इस तरीके से करके, और जैसे ही इंटर करेंगे तो हमारा क्या हो गया, एवरेज वैल्यू निकाल दिया। डबल क्लिक करें तो ये हमारा क्लिकिंग हो गया। नेक्स्ट काउंट है, इक्वल टू काउंट, और काउंट होने के बाद से ब्रैकेट लगाएंगे और D3 ये हमारा क्या हो गया, काउंट करके बता दिया। तो इस तरीके से हम टोटल, मैक्स, मीन, एवरेज और काउंट, इन सारे लोगों का हम क्या करेंगे, ये अपने फॉर्मूला के अनुसार हम यूज करके अपने डेटा में, रिकॉर्ड में ये सारे वैल्यू पा सकते हैं, टोटल कर सकते हैं, मैक्सिमम फाइंड कर सकते हैं, मिनिमम फाइंड कर सकते हैं, एवरेज फाइंड कर सकते हैं, और नंबर को काउंट भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 3 दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू हमारा नहीं है। अगर यहाँ हम 0 पुट कर दे तो वैल्यूज हमारी जो देखिए सब चेंज हो गई, मिनिमम वैल्यू 0 हो गई, यहाँ पे वैल्यू 4 हो गई, यानी काउंट कर रहा है उस
रो में कितने वैल्यू है, इस रो में कितने वैल्यू है। अगर यही 0 नहीं होता है तो हमारा क्या हो गया, देखिए 21 जो है हमारा वो सबसे मिनिमम वैल्यू है, नहीं तो उसके बाद से 23 एंड 28। तो इस तरीके से आज हमने थोड़ा सा फॉर्मूला के बारे में पढ़ा कि टोटल, मैक्स, मीन, एवरेज एंड काउंट कैसे क्या करते हैं, फाइंड